आप एक शख्स को कराची से निकाल सकते हो, यानी एक शख्स कराची से जा सकता है, एक शख्स को कराची से निकाला जा सकता है, लेकिन उस शख्स में से कराची नहीं निकाला जा सकता। वो क्या कहते हैं कि यू कैन टेक द बॉय आउट ऑफ कराची बट यू कैन नॉट टेक कराची आउट ऑफ द बॉय, कि कराची जो है वो उस शख्स के दिल से नहीं निकल सकता। अच्छा, मेरा विज़िट था अभी कराची और दुबई भी था थोड़ा, लेकिन यह कि पूरा फॉर द होल मंथ एंड येस्टरडे आई लैंडेड टेक्सास। तो मैंने कहा कि आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और एक इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस शेयर करूं। अच्छा, इस दफ़ा मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी। अच्छा, वो बीच में भी गए, लेकिन 7 साल बाद मेरे बच्चे मेरे साथ पाकिस्तान गए, यानी मैं भी बीच में 4-5 दफ़ा मेरा आना जाना होता था, लेकिन हमेशा कभी स्कूल कभी ये सारी चीज़ें होती थी। तो इस दफ़ा इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि एक साथ ही गए, और एक ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग भी था कि वो ज़रा सीखें कि भाई 2 डिफरेंट कल्चर, और ज़ाहिर उनके साथ एक ट्रेनर मौजूद हो। ऑल्दो मेरे बच्चे पाकिस्तान में ही पैदा हुए, लेकिन उसके बाद US आए और फिर अच्छा अब सवाल ये है, अच्छा हमारी एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस होंगी इस पे, ये एक वीडियो में बहुत सारी बातें नहीं कर सकता, और आपको पता है मेरा जो मैं रिव्यू देता हूँ या जो मेरा एनालिसिस होगा वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि इन 2 मुल्कों का कोई कंपैरिजन नहीं है। जो लोग बात करते हैं ना यूनाइटेड स्टेट और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, नो, ये मैं अपने सेशंस में भी इस दफ़ा मैंने कई दफ़ा बोला कि इन 2 ममालिक का कोई कंपैरिजन नहीं है, ना अच्छाइयों में और ना बुराइयों में। यानी इधर की अच्छाइयों को उधर की अच्छाइयों से मैं नहीं मिला सकता, उधर की अपनी अच्छाइयाँ, इधर की अपनी अच्छाइयाँ, और इधर की बुराइयों को उधर की बुराइयों से भी नहीं मैच किया जा सकता, यानी इनका कोई मैच है ही नहीं। अच्छा फिर बच्चे भी मेरे साथ गए, तो आपको एक और इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल रिव्यू में और आपको दे सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने तो बिल्कुल ही न्यूट्रल निगाह से देखा ना बहुत सी चीज़ों को। एक चीज़ जो मैंने देखी, बल्कि मैं यहाँ पर एक और पॉइंट पहले डिस्कस करूँ, वो ये है कि मैं जब भी कराची जाता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ भाई आप US का स्विच ऑफ कर दें। जहाँ वो जहाज़ लैंड होने लगता है ना कराची एयरपोर्ट पे, तो फ़ौरन टेक्सास का स्विच ऑफ एंड कराची स्विच ऑन, और जैसे ही जहाज़ यहाँ डैलस लैंड करता है, बोलता हूँ कराची स्विच ऑन एंड टेक्सास स्विच ऑन। इट्स नॉट ओनली अबाउट ड्राइविंग, सही है ना। जैसे आपने मेरी अभी 1-2 दिन पहले स्टोरी देखी कि मैं यहाँ लैंड करते ही अपनी गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दी, यानी फ़ौरन लेफ्ट हैंड ड्राइव, और वहाँ भी मैं लैंड करते ही अपनी गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देता हूँ राइट हैंड ड्राइव, सही है ना। यहाँ की रूल बेस्ड ड्राइविंग और वहाँ की जजमेंटल ड्राइविंग, सारी चीज़ें। एक चीज़ जो मैंने बहुत देखी वो ये कि भाई हर शख्स बुराई करने के मूड में था, यानी जो वहाँ रह रहे हैं वो भी मेरे मुंह से बुराई सुनना चाह रहे थे, यहाँ वाले भी सुनना चाह रहे थे और वहाँ वाले भी सुनना चाह रहे थे। यानी अगर मैं किसी के सामने अच्छाई, जैसे मैं आपको बहुत सारी अच्छाइयाँ बयान करूँगा, सही है ना, जैसे मेरे नज़दीक रोड जो हैं वो ठीक ही थे, क्योंकि मैं यूँ सोचता हूँ, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा, मैं यूँ सोचता हूँ कि रोड अच्छे कब थे, यानी जैसे थे वही वैसे ही है ना। तो मैं वहाँ देख रहा था, मैं अगर किसी से भी कराची की अच्छाइयों पे बात करूँ ना, तो वो मुझसे, यानी ही और शी एक्चुअली डिसएग्रीड, सही ना, वो चाहे कोई भी हो, एग्जीक्यूटिव हो या कोई छोटा एम्प्लॉय हो, वो हमेशा डिसएग्री मुझसे कर रहा था, यानी वो मुझसे चाह रहा था, यानी दिस वाज एक्चुअली द टॉक ऑफ द टाउन, हाँ, द टॉक ऑफ द मंथ, या वॉट एवर आप से, कि वही टॉक थी कि भाई लोग सुनना चाह रहे थे कि यार बुराइयाँ, वो भी बुराइयाँ करें और मैं भी बुराइयाँ करूँ, लेकिन जो ज़ाहिर अच्छाई थी उसकी मैं बुराई कैसे कर सकता हूँ, और मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा अभी, कि हम बात करेंगे, हम जिम पे बात करेंगे, क्योंकि मैंने पूरा महीना जिम भी किया, हम इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स पे उस पर बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द मॉल्स एंड ऑल। मेरा इंटरेक्शन जो है वो ऊपर बिजनेस कम्युनिटी, प्रोफेशनल्स, ऑडिटर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, यूथ हो गई, पॉलिटिशियन हो गए, स्टार्स हो गए, और लो लेवल एम्प्लॉय हो गए, इवन चौकीदार, और इन सब से मैं तो सबके साथ इंटरव्यू करता रहता हूँ, सबसे बात करता हूँ, तो मेरा तो सारे स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्शन रहा, तो मैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे, सही ना। एयरपोर्ट पे बात होगी, मैंने कहा रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे उसके भी किस्से। तो कहने का मकसद ये था कि यानी लोग मुझसे बुराइयां सुनना चाह रहे थे और ख़ुद भी बुराइयां करना चाह रहे थे, यानी कोई अच्छाई की बात नहीं हो रही थी। अच्छा, इस दफ़ा तो इत्तेफाक से मेरे साथ ये हुआ, कराची लैंड करते ही, और मैं कराची इतना बिजी सिटी मेरे लिए, अच्छा हर शख्स अपनी कहानी सुनाता है, जैसे आप मुझसे US से पूछेंगे तो आई टॉक अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस, हर एक की एक अपनी कहानी होती है ना, ऐसे कराची की भी मेरी एक अपनी कहानी है। अगर मैंने पूरा महीना स्पेंड किया तो मेरी एक अपनी कहानी है, तो हो सकता है उससे आप डिसएग्री भी करें। मेरे साथ इस दफ़ा इत्तेफाक से ऐसा हुआ, मैंने कहा मैं पहले भी 7 साल में 4-5 दफ़ा कराची आया, लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा मैं कभी US गया ही नहीं हूँ। अब यकीन करें, मजाक नहीं कर रहा, मुझे लगा था मैं US गया ही नहीं हूँ, मैं इतना बिजी उधर हो गया और मैं भूल गया बहुत सारी चीज़ें। तो कभी कभार मेरे घर के बाहर कोई अमेज़ॉन का पार्सल या कुछ आता है ना, तो मेरे घर के बाहर सिक्योरिटी है, तो मोशन सेंसर लगे हुए, तो उधर से कोई वो जब मेरे कैमरे पे आता है मोशन सेंसर, तो मैं वहीं से कराची से देख लेता था। तो जब मैं देखूँ तो बोलूँ अरे हाँ, ये भी मेरा घर है, यहाँ भी मेरा कारोबार है, यहाँ भी मेरी गाड़ियाँ, मेरी बाइक है इतनी अच्छी, एक फैमिली, सब कुछ। लेकिन मैं ऐसा था कि जैसे बिल्कुल भूल गया। बल्कि इवन मैं आपको बताऊँ, ये कमीज शलवार जो मैंने लिया ना वहाँ से, ये कलर,
तो जब मेरी वाइफ मुझे कलर दिला रही थी तो मैंने उससे कहा कि ये कलर की कोई चीज़ है मेरे पास, यानी मुझे लग रहा था मेरे पास ऐसा ही कमीज शलवार, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था। आज जाके मैंने रिलेट किया कि इस कलर की मेरे पास गाड़ी है। मैं इतनी चीज़ें भूल गया था उधर जाके, मुझे लगा कि मैं जैसे कभी यूएस नहीं गया। ये मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ हुआ। तो अब सोचे मेरे पास बहुत कुछ बात करने को है, पॉजिटिव भी है, और ज़ाहिर है जहाँ पर जो साफ बात है, जो सच है, वो भी बात होगी। तो हम इस सब चीज़ों पे बात करेंगे। और मैंने आपसे कहा ना, मैंने जिम पे बात करनी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इन्फ्लेशन पे, इकोनॉमिक्स पे, ओवरऑल सिचुएशन पे, स्टेक होल्डर्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो स्टे ट्यून और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ ग्रेट इवनिंग नाउ। थैंक यू।